बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो अपने हरे भरे पेड़ों और खूबसूरत वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर और बहुत से पक्षी। दिन के समय जंगल जीवंत और खुशहाल लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। जानवरों के बीच एक भूतिया कहानी मशहूर थी कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे शापित पेड़ कहा जाता था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जाने वाले जानवर कभी वापस नहीं आते थे। एक रात जब आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था, हाथी और शेर ने शापित पेड़ के बारे में और जानने का फैसला किया। शेर हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था और हाथी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हालांकि दोनों को जंगल के बुजुर्ग जानवरों ने चेतावनी दी थी कि वे उस पेड़ के पास न जाएं, पर उनके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस रात जैसे ही सब जानवर सोने चले गए, हाथी और शेर चुपके से जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़े जहां शापित पेड़ खड़ा था। रास्ते में घना कोहरा फैलने लगा और चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी सूखे पत्तों की सरसराहट, कभी हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां की हवा और भी भारी और ठंडी हो गई। पेड़ के चारों ओर अजीब चमकती हुई रोशनी थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा वहां बसी हो। पेड़ की शाखाएं उलझी हुई और सूखी हुई थीं और ऐसा लगता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अचानक पेड़ की जड़ों के पास से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जानवर मदद के लिए पुकार रहा हो। हाथी ने पेड़ की तरफ ध्यान से देखा और बोला, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है शेर, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। लेकिन शेर ने पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों को छूने की कोशिश की। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। जैसे ही शेर ने जड़ को छुआ, पेड़ की जड़ों से एक डरावनी छाया बाहर निकली। वह छाया पहले बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वह आकार लेने लगी और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह छाया एक पुराने हाथी की तरह दिखने लगी, जिसकी आंखों में क्रोध और दुहक का भाव था। हाथी और शेर दोनों ही डर गए और पीछे हटने लगे। वह आत्मा जोर से बोली, कौन है जो मेरे शापित पेड़ के पास आया है? जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। शेर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह पेड़ शापित क्यों है? आत्मा ने गुस्से से कहा, मैं इस जंगल का एक प्राचीन रक्षक था, पर मेरे साथ धोखा हुआ। एक बार इस जंगल के जानवरों ने मेरे साथ अन्याय किया और मुझे इस पेड़ से बांध दिया। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहां से आजाद नहीं हो सकता। हाथी ने धीरे से पूछा, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो जंगल के बाकी जानवरों को मेरी कहानी सुनाओ और उनसे मुझे माफ करने को कहो। केवल तभी मैं मुक्त हो सकता हूं। हाथी और शेर ने वादा किया कि वे आत्मा की कहानी जंगल के सभी जानवरों को सुनाएंगे और उन्हें माफी दिलवाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह वादा किया, वह छाया धीरे धीरे मिटने लगी और पेड़ की जड़ें फिर से स्थिर हो गईं। चारों ओर का माहौल शांत हो गया और कोहरा भी गायब हो गया। अगली सुबह हाथी और शेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें शापित पेड़ की आत्मा की कहानी सुनाई। सभी जानवरों ने मिलकर उस पुरानी आत्मा के लिए प्रार्थना की और माफी मांगी। उसी रात जंगल के बीचों बीच एक हल्की रोशनी चमकी और शापित पेड़ फिर से एक सामान्य पेड़ बन गया। आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर शांति और प्रेम से जीने का संकल्प लिया और कभी भी किसी जानवर के साथ अन्याय न करने का वादा किया। हाथी और शेर ने महसूस किया कि न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि करुणा और समझ भी जरूरी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी भूतिया कहानियों के पीछे भी कोई महत्वपूर्ण सच्चाई या सीख छिपी होती है। हमें दूसरों के साथ न्याय और समझदारी से पेश आना चाहिए ताकि किसी के दिल में दुख न रहे।